और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां पश्चिम एशिया एक बार फिर से बारूद के ढेर पर खड़ा है। एक तरफ सीज फायर है और दूसरी ओर मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही है। देर रात हाइफा में धमाकों ने लोगों की नींद उड़ा दी। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक कर ये साफ संदेश दिया कि जवाब मिलेगा और जोरदार मिलेगा। हालांकि इजराइल का डिफेंस सिस्टम कई मिसाइलों को आसमान में ही तबाह करने में कामयाब भी रहा है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या अब ये टकराव एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने भी खुली चेतावनी दे दी कि अगर हमले जारी रहे तो अंजाम और भी खतरनाक होंगे। कुल मिलाकर पूरी दुनिया की नजर इस संघर्ष पर टिकी हुई है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार तनाव कम करने का दबाव बना रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं ईरान इजराइल में टेंशन हाई। तो जी हां, आपको बता दें कि ईरान और इजराइल में इस समय काफी ज्यादा टेंशन है। ईरान की तरफ से इजराइल पर यह हमला भी किया गया है। एक तरफ हम देखें तो सीज फायर और धमाकों से हाइफा जो शहर है वो पूरा गूंज गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हाइफा शहर के अलावा इस हमले में क्षेत्र को लेकर के काफी तनाव है और इजरायली डिफेंस सिस्टम ने बचाव भी किया है और आसमान में ही कई मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। 8 अप्रैल को हुए सीज फायर को कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बड़ा झटका है इजरायली हमले के जवाब में। हालांकि कार्रवाई भी इस समय की गई है, ईरान की तरफ से भी लगातार कार्रवाई इस समय की जा रही है। पूरा वार पलटवार इस समय जारी है, जहां आपको बता दें कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की अगर हम बात करें तो वो इस समय एक वार्निंग देते हुए भी नजर आए हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये वार्निंग दी और कहा है कि अगर ये हमले जारी रहे तो कहीं ना कहीं चेतावनी दी है इसको लेकर और ईरान पर स्ट्राइक के गंभीर परिणाम होंगे। ये बात उनकी तरफ से कही गई। दक्षिणी लेबनान बैरूत पर ये हमले जो लगातार हो रहे हैं उन्हें बंद किया जाए, तो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से ये वार्निंग दी गई है और ईरान पर स्ट्राइक के गंभीर परिणाम होंगे, ये बात कही गई है। लेकिन वहीं इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक की है और ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर ये अटैक इजराइल की तरफ से किया गया है। इजराइल ने यह अटैक किया है और ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक, जहां तेहरान समेत 2 शहरों में ये विस्फोट हुए हैं। लेकिन वहीं एक तरफ अगर हम देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमले रोकने का दबाव भी लगातार बनाते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर ईरान के इजराइल पर हमले की कुछ तस्वीरें इस समय सामने आई हैं कि आखिर किस तरह से देर रात हाइफा शहर जो है वो वहां पर ये धमाके सुनाई दिए हैं। तो ये तस्वीरें समय हम आपको दिखा रहे हैं। धमाकों से हाइफा शहर गूंजा और मिसाइलों की ये बौछार की गई है। तो पश्चिम एशिया में एक बार फिर से टेंशन हाई हो चुकी है। देर रात हाइफा दहला है और वहां पर मिसाइलें, हालांकि एक तरह से हम देखें तो कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट भी किया गया है। तो ये तस्वीरें समय हम आपको दिखा रहे हैं, कल देर रात की ये तस्वीरें। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, एक तरफ सीज फायर और वहीं दूसरी तरफ ये हमले, कहीं ना कहीं सीज फायर की जो बात थी उसको एक झटके के तौर पर इस समय देखा जा रहा है, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया की नजर पश्चिम एशिया में जो हालात हैं उन पर बनी हुई है। देखिए, निश्चित तौर पे अभी जो ईरान पे 28 फरवरी को जो हमला हुआ था अभी इजराइल और अमेरिका की तरफ से, उसके बाद तकरीबन इजराइल जो है वो ईरान पर हमले से बच रहा था। अमेरिका ही ईरान के खिलाफ जो भी हमले वो कर रहा था। इजराइल का पूरा ध्यान था लेबनान हिजबुल्लाह को अटैक कर रहे थे। लेकिन बाद में जब ईरान ने कुछ ऐसी शर्तें रखी कि जिसमें कि इजराइल के हमले रोके जाएं, हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में रोके जाएं, तो ये बातचीत हुई, डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में बातचीत हुई और उसके बाद लगा कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो लड़ाई है वो लड़ाई बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लगातार लड़ाई चलती रही और उसके बाद ईरान ने जो है वो कल हमला किया इजराइल पे और इजराइल पे 3 जगहों पे हमला हुआ है, जिसमें कि तेल अवीव के इलाके भी हैं, जेरूसलम के इलाके हैं और भी एक जगह है। तो निश्चित तौर पे ये जो है एक नई स्थिति बनी है, जबकि ईरान और इजराइल दोनों आमने सामने अब लड़ाई में आ गए हैं। और अभी तक जो है अमेरिका यह कहता रहा था कि इजराइल इस लड़ाई में नहीं शामिल हो। अभी भी कल डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बात की है जो इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू से, और
उन्हें है कि आप इस हमले में न पड़े, लेकिन निश्चित तौर पे मुझे नहीं लगता कि ये बेंजामिन नेतन्याहू रुकेंगे, क्योंकि ईरान अगर हमले करेगा तो इजराइल हमला करता है, और इजराइल अगर हमले करेगा तो ईरान हमला करता है। एक चेन रिएक्शन होता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ये 47 साल पहले तक जो स्थिति बनी थी, उसके बाद की जो स्थिति लगातार बनी थी, उसी स्थिति की तरफ लगातार ये जो है वो वेस्ट एशिया बढ़ रहा है कि एक हमले के बाद दूसरा हमला, दूसरे हमले के बाद फिर तीसरा हमला, इस तरह से हमले का चेन, अब एक नया चेन शुरू हुआ है इजराइल और ईरान के बीच में। हालांकि ईरान ने फिर इसके बाद भी एक घोषणा की है कि वो सिर्फ इजराइल पे हमले नहीं करेगा, बल्कि वो अमेरिका की जो एसेट्स हैं, अमेरिका के जो बेसेज है पूरे जो वेस्ट एशिया में, उन बेसेज पर भी हमला करेगा। तो निश्चित तौर पे अमेरिका के लिए एक नया सरदर्द है कि जब वो वार में नहीं है सीधे सीधे, उस समय भी उनके बेसेज पर हमले हो रहे हैं, और जब वार में है तब भी उनके बेसेज पर हमले हो रहे हैं। अब देखना है कि बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे मानते हैं, संयम रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्योंकि जो नेतन्याहू का पूरा जो पूरी रणनीति है वो लगती है कि लेबनान का जो दक्षिणी इलाका है, साउथ लेबनान, उस इलाके को एक बफर जोन के रूप में तब्दील करना, ताकि लेबनान की तरफ से इजराइल पे हमले नहीं हो। लेकिन हिजबुल्ला इस बात के लिए लगता नहीं है कि तैयार है, और ईरान नहीं चाहता कि हिजबुल्ला पे ज्यादा देर तक दबाव बने। इससे ईरान की अपनी जो रणनीति है, वो वहां की इलाकाई रणनीति, उस इलाकाई रणनीति में ईरान को लगातार लग रहा है कि उसे घाटा हो रहा है। तो निश्चित तौर पे एक लड़ाई एक नए दौर में पहुंच गई है, और ये ज्यादा कठिन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, उस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई, और लगातार इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ वन से मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।